हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की कैलकुलेशन क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है उस पर डिपेंड करती है। तो आज हम नया अनुपात कैसे निकालते हैं वह सीखेंगे। जब कोई नया पार्टनर फर्म में एंट्री लेता है तो वो अपना लाभ का हिस्सा पुराने साझेदारों से प्राप्त करता है। पुराने अगर कुछ छोड़ेंगे तो उसे कुछ प्राप्त होगा। अतः नए साझेदार के प्रवेश के समय साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है। तो जो नया रेशो आता है उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन में अलग अलग तरह से कैलकुलेशन की जाती है। फर्स्ट पॉइंट, जब प्रश्न में केवल नए साझेदार का अनुपात दिया गया हो, व्हेन ओनली द रेशो ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन इन द क्वेश्चन, मीन्स नए साझेदार का हिस्सा कितना है वह तो दे दिया, लेकिन उस नए साझेदार ने अपना हिस्सा किस साझेदार से या कैसे प्राप्त किया इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अगर क्वेश्चन में नहीं है, केवल उसका रेशो दिया हुआ है, तो क्वेश्चन कैसे आएंगे और उसे कैसे करना है आइए इसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं। दो क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके सामने, इसे सॉल्व करते हैं तो ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि नए साझेदार का हिस्सा अगर दिया हुआ है और उसने अपना हिस्सा कैसे प्राप्त किया, किस साझेदार से अपना हिस्सा लिया, इस बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दी हुई है तो क्वेश्चन करने का तरीका क्या रहता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी दो पार्टनर हैं, रेशो दिया हुआ है 3:1, 3:1 में अपना प्रॉफिट बांटते हुए लॉस बांटते हुए ए और बी साझेदार हैं। नया पार्टनर सी जो फर्म ज्वाइन कर रहा है उसका रेशो दिया हुआ है 1:4, 1/4। न्यू रेशो क्या होगा उसकी कैलकुलेशन करने के लिए बोला गया है। जब इस तरह का क्वेश्चन हो कि नए पार्टनर का शेयर तो दे दिया लेकिन ये पता नहीं है उसने किससे लिया कैसे लिया, तो अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अज्यूमिंग फर्म्स प्रॉफिट इक्वल्स टू 1। फर्म का लाभ 1, फर्म में से सी का शेयर दिया हुआ है 1/4। जब फर्म 1 रुपया कमा रही है और 1/4 भाग अगर सी को दे देगी तो फर्म के पास रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा, वो निकालने के लिए अपन निकालेंगे 1 - 1/4। तो आया अपना रिमेनिंग प्रॉफिट, रिमेनिंग शेयर 3/4, 3/4 भाग। अब जो 3/4 भाग बचा है उस पर हक पुराने पार्टनर सी का पेमेंट कर दिया। अब जो प्रॉफिट है वो ए और बी शेयर करेंगे। ए और बी का रेशो दिया हुआ था 3:1, 3:1, तो 3/4 भाग जो 3/4 शेयर बचा है उसे ए और बी अपने पुराने शेयरिंग रेशो में, पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आपस में बांटेंगे। तो रिमेनिंग शेयर विल बी डिवाइड इनटू ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशो। 3/4 का 3/4 भाग, 3/4 का 3/4, 9/16, 3/4 का 1/4 लेगा बी, तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 3/16। न्यू रेशो, ए का नया रेशो 9/16, बी का नया रेशो 3/16, सी का शेयर जो दिया हुआ था 1/4। इक्वलाइज करने के लिए ए के नीचे 16 है, यहाँ 16 है, इसको 16 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी का शेयर आया 4/16। तो न्यू शेयर जो फाइंड आउट किया हमने वो आंसर आया 9:3:4, 9 अनुपात 3:4। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। एक्स एंड वाई आर पार्टनर, एक्स और वाई साझेदार हैं। न्यू पार्टनर जेड जिसका शेयर दिया हुआ है 1/4। न्यू रेशो क्या होगा? पुराने पार्टनर का रेशो भी दिया हुआ नहीं है। ऐसे क्वेश्चन जहाँ पुराने पार्टनर का रेशो दिया हुआ नहीं होता है वहां अपन ये मानकर चलते हैं कि जो पुराने पार्टनर है उनका रेशो इक्वली है। आइए देखें इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अज्यूमिंग फर्म प्रॉफिट 1, फर्म का लाभ बराबर 1, जेड का हिस्सा जेड को जो देना है वो है 1/4 भाग, कुछ दिया हुआ नहीं है, जेड ने अपना हिस्सा किससे लिया तो जेड को देगी फर्म। शेष लाभ 1 में से 1/4 भाग अगर शेष जेड को दे दिया जाए तो फर्म के पास बचेगा 3/4। अगेन वही करना है जब अपन फर्म का प्रॉफिट 1 मानकर क्वेश्चन करते हैं। बचा हुआ लाभ बचे हुए पार्टनर जो पुराने पार्टनर है उनमें पुराने अनुपात में बांट देंगे। 3/4 एक्स को मिलेगा 1/2, 1/2 भाग, 3/4 का 1/2 भाग वाई को मिलेगा। 3/8 एक्स का शेयर, 3/8 वाई का शेयर, तो नया अनुपात एक्स 3/8, वाई 3/8, जेड का 1/4 भाग था उसको नीचे से इक्वलाइज करने के लिए, नीचे से बराबर करने के लिए, क्योंकि एक्स और वाई के नीचे रेशो में 8 लिखा हुआ है तो इस 4 को भी 8 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया तो नया शेयर जेड का 2/8। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो तीनों पार्टनर का आएगा वो होगा 3:3:2। सेकेंड मेथड, सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है? जब नया साझेदार अपना पूरा हिस्सा
किसी एक पुराने साझेदार से प्राप्त करे। When new partner acquire his whole share from only one old partner, जब कोई एक पार्टनर ही उसे अपने हिस्से में से त्याग करके नए पार्टनर को हिस्सेदारी देता है। तो इस तरह के कंडीशन में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, आइए देखें। एक क्वेश्चन है आपके सामने, ए एंड बी दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 7:3, 7:3। न्यू पार्टनर सी जो ज्वाइन कर रहा है नया पार्टनर सी 1/10 भाग के लिए 1/10 शेयर। सी एक्वायर हिज होल शेयर फ्रॉम पार्टनर ए ओनली, सी ने अपना पूरा हिस्सा साझेदार ए से प्राप्त किया। अब यहाँ त्याग जो किया है, जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो केवल ए कर रहा है, तो जो कैलकुलेशन करेंगे वो इस तरह से होगी। जब सी अपना हिस्सा केवल ए से ले रहा है तो जो सी का हिस्सा है वो ए के हिस्से में से अगर लेस कर दें तो ए का नया हिस्सा निकल जाएगा। सी के आने से पहले ए को मिल रहा था 7/10, 7/10। अगर वो 1/10 सी को दे रहा है तो ए के पास क्या बचा, वो निकालने के लिए 7/10 में से 1/10 माइनस किया तो ए का नया शेयर आया 6/10। बी का जो शेयर था वो अनचेंज, बी ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, बी ने सी को कुछ भी हिस्सा नहीं दिया, तो बी का जो रेशो है जो उसका पुराना था वही नया रहेगा। सी को मिल रहा है 1/10, तो चेंज कहाँ आया, चेंज आया केवल ए के शेयर में। तो नया रेशो ए 6/10, 6/10, बी 3/10, 3/10, सी 1/10। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आया 6:3:1, 6:3:1। आइए एक और क्वेश्चन देखें। ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका रेशो दिया हुआ है 3:2, 3:2। न्यू पार्टनर सी जो उनको ज्वाइन कर रहा है नया पार्टनर 1/5 भाग के लिए फ्रॉम बी ओनली, सी को जो भी हिस्सा मिल रहा है वह उसने केवल बी से प्राप्त किया। अब कैलकुलेशन कैसे होगी, अब यहाँ सेक्रीफाइस बी ने किया है तो जो इफेक्ट पड़ेगा वो बी के रेशो पर पड़ेगा। ए का रेशो 3/5 पहले था, अभी इसमें कोई चेंज नहीं आया तो यहाँ कैलकुलेशन कुछ नहीं होगी। बी का पुराना शेयर था 2/5, 2/5। अब 1/5 जब वो सी को दे रहा है तो उसके पास क्या बचा, वो निकालने के लिए जो उसने सी को दिया वो उसमें से माइनस कर दिया उसके शेयर में से, तो बी के पास बचा 1/5 भाग। सी का शेयर 1/5, तो न्यू रेशो आया 3/5, 1/5, 1/5। नया रेशो 3:1:1, 3:1:1। थर्ड कंडीशन, जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से समान अनुपात में अपना हिस्सा प्राप्त कर रहा है। When new partner acquire his share from old partner equally, नए पार्टनर को जो भी हिस्सा मिल रहा है वह हिस्सा वो पुराने साझेदारों से बराबर यानी समान अनुपात में अगर रिसीव करेगा तो कैलकुलेशन कैसे होगी, आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखें। ए और बी दो पार्टनर हैं, रेशो दिया हुआ नहीं है, दैट मीन्स जो पुराने पार्टनर है वो इक्वली अपना शेयर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बराबर लेते हैं, यानी उनका रेशो हो गया 1:1। न्यू पार्टनर सी जो आया 1/6 शेयर के लिए 1/6 भाग के लिए सी फर्म में ज्वाइन कर रहा है। इक्वली फ्रॉम ओल्ड पार्टनर, सी के साथ लिखा है कि सी को जो 1/6 भाग मिल रहा है वह उसने पुराने साझेदारों से इक्वली समान अनुपात या बराबर प्राप्त किया। नया रेशो कैसे निकलेगा, आइए देखें। सी का हिस्सा है 1/6। अब क्वेश्चन में बोला गया है सी को जो मिल रहा है वो उसने इक्वली ए और बी से लिया। अगर किसी को 20 रुपए देने हैं और इक्वली देने वाले दो बंदे हैं, इक्वली मीन्स 20 का आधा 10 रुपए एक बंदा देगा और 10 रुपए ही दूसरा बंदा देगा। अब यहाँ फ्रैक्शन में जब हाफ करना होता है तो उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं हाफ करने के लिए। ए से कितना लेगा, तो सी को जो मिल रहा है उसका आधा करने के लिए सी के शेयर को 1/2 से मल्टीप्लाई किया। ए से 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 1/6 को 1/2 से गुणा किया तो आया 1/12। ए से कितना लेगा 1/12। बी से कितना लेगा, अगेन सी का जो शेयर है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया 1/12। ये वो हिस्सा है जो सी ए से लेगा और जो बी से लेगा। ए से लेगा 1/12, बी से लेगा 1/12। न्यू रेशो निकालने के लिए ए का पुराना रेशो जो था उसमें से उसने सी को जो दे दिया वह हटा दिया जाएगा। 1/2 में से अगर उसने सी को 1/12 दे दिया तो एलसीएम लेके इसे सॉल्व करने पर ए का रेशो आया 5/12। बी का पुराना था 1/2, सी को उसने जो दिया वो बी के इसमें से हट जाएगा 1/12। अगर 1/2 में से लेस कर दें तो यहाँ बचेगा 5/12। सी का हिस्सा 1/6। ए और बी दोनों के फ्रैक्शन में, दोनों के रेशो में नीचे 12 है तो इसको इक्वलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई किया गया है 2 से, तो सी का शेयर आया 2/12। न्यू रेशो 5:5:2।
वे स्टूडेंट जिन्हें फ्रैक्शन में कंफ्यूजन होता है कि कब 1/2 लिखना है, कब 1/4 लिखना है, उनके लिए एक स्पेशल चीज, कुछ भी हिस्सा अपने पास है तो इस पूरे हिस्से को बोलते हैं हम एक। अब अगर ये हिस्सा 2 जनों में हमें बांटना है तो इसे हाफ करना पड़ेगा। आधा हिस्सा 1 का और आधा हिस्सा 1 का, टोटल हिस्से 2, ये हिस्सा देना है 1 को और ये हिस्सा देना है 1 को, तो इस हिस्से को बोलेंगे 1/2 और इस हिस्से को बोलेंगे 1/2, यानी 2 में से 1 हिस्सा, 2 में से 1 हिस्सा। अब 4 पार्टनर अगर हो गए, इसके 4 टुकड़े अगर हम कर दें तो जो हिस्सा है टोटल 1 2 3 4, टोटल 4 हो गए, तो जो हिस्से काउंट होंगे 1/4 1/4 1/4 1/4। अब 2 पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वली है, अपने पास ये 4 हिस्से हैं, अगर ए और बी बराबर के पार्टनर हैं तो 2 हिस्से ए को मिलेंगे, 2 ही बी को मिलेंगे। तो लिखने का तरीका 1/2 1/2। अब अगर रेशो दिया हुआ है 3:1, दैट मीन्स 1 2 3 मिलेगा ए को और सिंगल पार्ट जो है वो मिलेगा बी को। अब फ्रैक्शन के केस में बहुत बार वर्ड आता है का और में से, ऑफ या फ्रॉम। जब लैंग्वेज में लिखा है ऑफ तब अपने को वहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब लिखा है में से, फ्रॉम हिज शेयर, फ्रॉम, तब फ्रॉम की कंडीशन में हम करते हैं वहां माइनस। तो ये कुछ चीजें हैं जो फ्रैक्शन की कैलकुलेशन में आपकी हेल्प करेगी। थैंक यू।